नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक नवगीत संग्रह की, जिसका नाम है खिड़की पर सूरज बैठा है। इस कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार स्वर्णकार निर्झर जी। यह पुस्तक स्वयं प्रकाशन बुरहानपुर मध्य प्रदेश से वर्ष 2022 में प्रकाशित है। इसका मूल्य मात्र 200 रुपये है। डॉक्टर निर्झर जी ने बुंदेली कहावतों का भाषा वैज्ञानिक एवं समाज शास्त्रीय अनुशीलन विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपके अब तक 7 से भी अधिक मौलिक एवं अनेक संपादित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आप सेवा सदन महाविद्यालय बुरहानपुर मध्य प्रदेश से अवकाश प्राप्त कर विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से जुड़कर साहित्यिक सेवा में निरंतर संलग्न हैं। दोस्तों, आज इस कृति की समीक्षा मेरे पास श्रेष्ठ नवगीतकार डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी ने भेजी है और मैं उसी समीक्षा का पाठ आपके समक्ष रखती हूँ। यह संक्षिप्त टिप्पणी या समीक्षा, जिसका शीर्षक डॉक्टर मिश्र जी ने दिया है आदमी का हलफनामा। ये टिप्पणी देखिए कि हमारे समय के श्रेष्ठ नवगीतकार वीरेंद्र निर्झर जी लगातार अपनी महत्वपूर्ण रचनात्मक उपस्थिति से हमारा ध्यान खींचते हैं। उनके पास नवगीत का सामयिक कथ्य और जीवन संघर्ष के रोमानी रंग एक साथ दिखाई देते हैं। असल में नवगीत में मनुष्य और उसकी रागात्मक संवेदना का यथार्थ होना अनिवार्य है। कुछ शब्द और मुहावरे या उनकी तुकबंदी मिला लेना ही नवगीत नहीं है। दूसरी तरफ ये 70 के दशक वाला नीम की दूधिया मुस्कानों, पठार की बैजनी उड़ानों वाला नवगीत भी नहीं है। हालांकि अभी भी कुछ पुराने लोग इसी तरह से लिख रहे हैं। उनका मोह अभी भंग नहीं हुआ है। कुछ वरिष्ठ नवगीतकार तो उसी पुराने मुहावरे को पकड़े हुए नवगीत यात्रा के 30 वर्ष पहले वाले पड़ाव पर खड़े हैं। नवगीत नए समय और नई भाषा संवेदना का गीत होता है, जिसमें हमारे समय यानी 21वीं सदी का मुहावरा हो। बीरेन जी इसी नई भाषा चेतना में नवगीत रच रहे हैं। संग्रह के पहले ही गीत में कवि कहता है, नई भाषा भंगिमाओं के नए से गीत में आदमी का हलफनामा है, फटा कुर्ता है, पजामा है। कवि के पास इस तरह की भंगिमा आ जाए तो नवगीत अपने आप में ही रच जाता है। यह भाषा और भावभंगिमा 70 के दशक के नवगीत की नहीं है। जिस कवि की कविताई अपने समकाल के मुहावरे में नहीं फूटती, वह अपनी प्रासंगिकता खो देता है। कवि के पास जीवन को देखने की परिपक्व दृष्टि है, जहाँ वह अहंकारी या दुराग्रही लोगों से भी तालमेल बिठाने के तरीके बताता है। खास यह है कि इस कार्य के लिए कवि लोक जीवन और कृषि संस्कृति से बिंब लेता है। नवगीत की यह बिंब धर्मिता भी मनोरम है। तुम मेरी मंशा को समझो, मैं तेरे दुख को, तुम मेरी मंशा को समझो, मैं तेरे दुख को महसूसे कुछ देर इस तरह वासंती सुख को, अपने अहम दुराग्रह के बैलों को नाथ चलें। असल में ये जो अहम और दुराग्रह के बैल हैं, यही हमारी प्रगति के शत्रु हैं। इन्हें नाथ पाना आसान नहीं है, लेकिन कवि की चेतना और उसकी अभिव्यक्ति सचमुच बहुत स्वागत योग्य है। हमारे वरिष्ठ नवगीतकारों ने यदि अपने अहम और दुराग्रह को नाथ लिया होता तो आज नवगीत भारतीय चेतना की मुख्य काव्य विधा बन चुका होता। निर्झर जी जानते हैं कि हमारे समय के युवा नकारात्मकता की सोच से लगातार ग्रसित होते जा रहे हैं।
उनके सपने खंडित हो चुके हैं, जैसे खेत में बोने के लिए बीज ही घुन गए हों। अब जब चेतना ही विषाक्त हो या फिर एकांगी हो, तो फिर जनजीवन और समाज में विश्वास की खेती कैसे हरी भरी होगी। कवि कहता है, घुन गए हैं चेतना के बीज, अंकुरण की दूर तक है व्यर्थ बातें। भविष्य के लिए शाश्वत सकारात्मक मूल्यों की आवश्यकता होती है। हमें अपने समाज को उसी ओर ले जाना चाहिए। निर्झर जी के पास हमारे समकाल की मनोवैज्ञानिक चेतना के कई गीत हैं, लेकिन इसके साथ ही वो अपनी पारंपरिक रागात्मकता और प्रकृति प्रेम के सहज बिंब का साथ नहीं छोड़ते। एक सहज रागात्मक चित्र देखें। कल की मत सोच और कल की मत बात कर, ये गुलाबी दिन अपने जूड़े में खोस ले। इस गीत को पढ़कर सहसा प्रसिद्ध गीतकार वीरेंद्र मिश्र जी का गीत जूड़े में गजरा मत बांधो याद आ गया। हालांकि 21वीं सदी में आज जूड़े में गुलाब लगाने वाली पीढ़ी नहीं दिखाई देती। वैसा फैशन नहीं है, लेकिन कवि जिस युग का है उसकी प्रेयसी शायद अभी वैसा ही जूड़ा बनाती है और कवि को जूड़े में गुलाब खोसे हुई नायिका बहुत पसंद है। ऐसे कई मधुर शब्द चित्र इस नवगीत संग्रह में वीरेंद्र निर्झर जी के संग्रहित हैं। एक और ख़ास बात यह है कि कवि अपनी प्रेयसी से अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान का पल जीने के लिए आग्रह कर रहा है। हम सभी अपने जीवन के आगे और पीछे के बारे में इतना सोचते हैं कि वर्तमान का सुख देखते देखते ही हाथ से खो जाता है। जो हम सुखपूर्वक जी सकते हैं उसे भी इधर उधर की चिंताओं में नष्ट कर देना बुद्धिमानी नहीं है। कभी समाज, धर्म और सत्ता के घिनौने चेहरे को भी बखूबी जानता है। वे लिखते हैं कि जगह जगह गोले बैठी साहब श्रीमंतों की, कथनी करनी में पैदल संतों गुणवंतों की। आदर्शों के महायान के कृत्य घिनौने हैं। वीरेंद्र निर्झर जी आम आदमी की तरह अपने समाज को निकट से देख रहे हैं और संतों गुणवंतों के विचलन को सुन सह रहे हैं। इसके बावजूद कवि की आस्था अपने लोक जीवन में रची बसी है। उसे लगता है कि हमारी समस्याओं का कुछ निदान शायद हमारे लोक जीवन में मिल सके। एक गीत अंश में देखें कि हटा धुंधल का चहक उठे दिन, हलचल है विश्वास है, अलगोजों की धुन ईश्वर की, फागे तरल बतास है, महुए से मादक क्षण है, जीवन उन्मेष में झरने लगे उछाल, चलो फिर उस सुगंध के देश में। यहाँ कवि जिस अर्थात उत्साह की बात करता है वह आज के यांत्रिक महानगरीय जीवन में कतई संभव नहीं है, जबकि उस सुगंध की खोज तो हम सभी कवियों, कलावंतों, रंगकर्मियों की भी जारी है। खिड़की पर सूरज बैठा है शीर्षक इस संग्रह में वीरेंद्र जी के 60 के लगभग नवगीत संकलित हैं। कवि की इस रचनाशीलता में अभी आगे और निखार आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो धन्यवाद भारतेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी समीक्षा हमारे समक्ष भेजी और किताब की पठनीयता व जिज्ञासा को जगाने में ये समीक्षा निश्चय ही हमारे पाठकों को रास आएगी। चलते चलते हम इस कृति खिड़की पर सूरज बैठा है के रचनाकार डॉक्टर वीरेंद्र निर्झर जी का मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9425951297। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9425
951297। दोस्तों, अगले सप्ताह हम एक नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलिए। आप अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखिए। अलविदा, चलते हैं, नमस्कार।